आपने बहुत अच्छे से 5 क्लियर बातें बताई कि कैसे देखना चाहिए आपके इस पूरे 10 साल को। उसमें मिडिल ईस्ट का जो आपने जिक्र किया वो दरअसल बहुत ही बड़ा काम हुआ है और फाउंडेशंस तो बन गए हैं। इनफैक्ट हम थोड़ा क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि आने वाले दिनों में और वहाँ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोग बहुत डीपर इंगेजमेंट जिसमें पीपल सेंट्रिक होगा सारा काम, लोग बहुत जाएंगे और शायद इन्वेस्टमेंट भी आएगा, उधर क्या क्या होने जा रहा है? देखिए, वहाँ तो कुछ बड़े प्रस्ताव हैं जिस पे माने काम भी हो रहा है, लोग उसके बारे में वो डिस्कशन स्ट्रेटेजाइजिंग भी हो रही है। एक तो है कि ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जब हमारे यहाँ जब G20 की जो शिखर सम्मेलन हुई थी उस समय ये तय हुआ था और यूरोप के 2-3 देश थे जिन्होंने इस पे हस्ताक्षर किया। सऊदी अरेबिया था, UAE था, हम थे, यूएस भी है एक किस्म से इसका भाग। तो मैं उस पे इसीलिए बल देता हूँ कि अगर आप मुझे कहें अगले 10 साल में एक बड़ी आइडिया बताइए जो हम ज़रूर, जो गेम चेंजिंग टाइप आइडिया है, ये मैं कहूँगा ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चेन तीनों में बहुत बड़ा बदलाव इससे है। और ये भी है कि अभी देखिए भारत जो है, हम दुनिया में मैंने 5वीं इकोनॉमी है, अगले 2-3 साल में मुझे लगता है कि 3रे पोजीशन में पहुंच जाएंगे। और अगर इकोनॉमी की साइज़ देखें, हमारा जो व्यापार जो है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, हमारी कनेक्टिविटी की जो ज़रूरत जो है, ये सब माने बहुत ही जल्दी बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक किस्म से हम इसको इंक्रीमेंटल तरीके से ना सोचें कि हमें कुछ ऐसे बड़े आइडियाज़ चाहिए, क्योंकि भारत का रोल, भारत की इंटरेस्ट, हम एक अलग लीग पे जा रहे हैं। माने ये 10 साल जो हैं, अगर मैं 14 आप कहें 14 में आप कहाँ थे, 24 में आप कहाँ हैं, मैं कहूँगा कि देश के अंदर और हमारा प्रभाव जो देश में, दुनिया में है और दुनिया जैसे हमें देखती है, सब में इतना बदलाव आया है कि हम एक किस्म से एक अलग लीग में पहुंच गए हैं। और उस लीग की हमें अगले 25 साल की तैयारी करनी होगी। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अमृत काल की सोचो, ये जो युवा पीढ़ी के लिए एक किस्म से ये एक अपॉर्चुनिटी, अवसर है। पर अगर हम ये 25 साल की तैयारी करें, ये 25 साल की तैयारी आप छोटे छोटे कदम से नहीं कर सकते, आपको कुछ बड़े आइडियाज़ चाहिए। और इनमें मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी, एक ग्लोबल वर्क प्लेस एक आइडिया है, कनेक्टिविटी एक आइडिया है, टेक्नोलॉजी कि हम जो हैं टेक्नोलॉजी के बहुत क्षेत्र में पीछे रह गए, क्योंकि पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग पे किसी ने ज़्यादा बल नहीं दिया। हमारे यहाँ हम इतना इंपोर्ट करते थे कि हमारे खुद मैन्युफैक्चरर्स जो है उनके साथ वो compete नहीं कर पाते थे। बिना मैन्युफैक्चरिंग के टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी, हमारी टेक्नोलॉजी कभी आगे नहीं आएगी बिना मैन्युफैक्चरिंग। पर अभी हमने साबित किया है कि अगर आप ये देखिए, टेलीकॉम में देखिए, हम 2G, 3G, 4G जो है चाइना से इंपोर्ट करते थे, यूरोप से इंपोर्ट करते थे। 2020 में हमारे रिश्ते, आप जानते हैं, चाइना के साथ बिगड़ गए, क्योंकि जो सीमा में जो घटनाएं जो हुई। अब जब प्रेशर आया तो हमारी इंडस्ट्री में उतनी क्षमता थी कि वो 5G टेक्नोलॉजी, 5G स्टैक बना पाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम जो हैं, अगर टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य से देखें या कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से देखें, या आप ये भी देखें कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी और हमारी टैलेंट और स्किल, कि अभी 3.5 करोड़ इंडियन जो है, भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के नागरिक बाहर रहते, और उनमें से बहुत सारे जो हैं वो दुनिया को आजकल एक ग्लोबल वर्क प्लेस जैसे देखते हैं कि कुछ साल बाहर काम किया, वापस आए, कभी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल भारत में। तो ये नई दुनिया आ रही। बिल्कुल।